हुई है क्या? कौन गा रहा है ये? माँ, ओ माँ, जाग तो सही। ओ बेटी, ये चुड़ैल नहीं है पर तेरी भाभी है। हाँ? वो चिल्ला रही है। अभी तो शादी होके एक रात भी नहीं बीती है और ये किसी को पूछे बिना बड़ी वक्त बनी है। ये शोर मचा रही है। अब सो जा चुपचाप। ओ माँ, माँ, भाभी गाने गा रही है और बाबा वहाँ बैठ के तालियां बजा रहे हैं। अरे, मैं उस सरिता बहू की पक्ति पल भर में भुला दूंगी। मैं कौन? कड़वी। अच्छों का संसार कड़वा कर दूंगी। ओ मेरी आद्य शक्ति अंबाजी माँ, हो मेरी महिषासुर मर्दिनी अम्बे माँ, तेरी इस बेटी पर कृपा करना माँ। माँ बाप के घर से ससुराल के घर में आज पैर रखा है। आज से ये घर मेरा हुआ। माँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। माँ, तू तो जानती है, जब से मैंने होश संभाला है, बस तब से मेरे गरीब बाप के पास बैठ के उनके साथ मैंने भी तेरे गुणगान गाए हैं, तुझसे विनती की है। हे माँ, तेरी ये बेटी बिना माँ की, बिना भाई की और बिना परिवार की है। तू हमेशा साथ रहना माँ। वाह ठाकुर जी वाह, ओ 52 गज की ध्वजा वाले, तेरी लीला अद्भुत है। इस घर में हर रोज गृह कलेश होता था। मेरा लड़का कुछ काम का नहीं और बेटी जमकू ससुराल से वापिस आ गई। मेरी घरवाली कड़वी बाई, बोली की कड़वी, स्वभाव भी कड़वा, उसकी जबान उससे भी कड़वी। इस कड़वे करले जैसे घर में आज पहली बार मीठा मधुरा स्वर सुनने में आया। हे आदि शक्ति मां अंबाजी, तेरी मधुर स्तुति सुनकर मेरे कान पवित्र हो गए। इस घर की कड़ी बाई से मेरी बहू को बचाना। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। अरे 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 अरे, मेरे घर की लक्ष्मी मैया सदा सुखी रहना। बेटी सरिता, हाँ? तुम इस घर की बहू नहीं पर मेरी बेटी हो। बेटी सदा सुखी रहे और हमेशा माँ भगवती की भक्ति करती रहना। पिताजी, माफ करना। हाँ, जब से बड़ी हुई हूँ तब से रोज माँ के सामने ऐसे ही गीत गा के विनती करती हूँ। बाबा, इस घर में पैर रखने के साथ ऐसे माँ की स्तुति गाकर मैंने कोई नियम भंग किया हो तो बेटी समझकर माफ कर देना। नहीं 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 बेटा, तुमने आज तेरे इस ससुर के दिल को बड़ी ठंडक पहुंचाई है। ऐसी भाग्यशाली पुण्यशाली बेटी बहू बनकर मेरे घर में आई और आज मेरा आंगन खिल गया। बेटी, मेरा आंगन खिल गया। अरे मेरे घर की रौनक बढ़ गई है। पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं बेटी, मेरी चाय तो मैं रोज अपने हाथ से बना लेता हूँ। नहीं पिताजी, अब से आपको मेरे ही हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है बेटी, बस एक बात की फिक्र है मेरी बच्ची, एक बात की। पिताजी, कौन सी चिंता है आपको? बेटी, तेरी सास का स्वभाव बिल्कुल कड़वे नीम जैसा है। उसका ये स्वभाव तुम सहन नहीं कर पाओगी और तुम पे हो रहा अत्याचार ना मैं देख सकूंगा और ना कुछ बोल सकूंगा। पिताजी, मेरी आरासुर वाली माँ हमारे परिवार की रक्षा करेगी। इस घर में आने वाले हर विघ्न को जगत जननी अम्बा माँ हर लेगी। पिताजी, मुझे माँ अम्बा पे पूरी श्रद्धा और विश्वास है। वाह बेटी वाह। पिताजी, मैं माँ को प्रणाम कराऊं। अरे अरे, मेरे पैर मत छुओ। मुझे पता है तुम बड़ी संस्कारी हो। तमाशा मत करो मेरे सामने। हाँ सासू माँ, मैं
तो सिर्फ मेरा फर्ज निभा रही हूँ। सरिता बहू, ये तुम्हारी प्यारी सी ननन को तुम्हारे मायके से लाई हुई सारी चीजें दिखा दे तो वो पसंद कर ले। ठीक है माँ जी। ओ महारानी, तुम्हारा टूटा फूटा पिटारा लेकर आ जल्दी से। हाँ हाँ जी माँ। ए माँ, रहने देना। इस फक्कड़ भाभी को उसके गरीब बाप ने क्या दिया होगा है जो मुझे पसंद आएगा। झमकू, किसी को बुरा लगे ऐसा कुछ नहीं बोलते। बस तुम्हें जो चाहिए वो ले ले। ए, आप बीच में दखल मत दो, चुपचाप रहो, समझे? अरे बहन, ले ले, तेरा हक है। लीजिए जमकू बहन, ये पिटारा खोल के रखा है। जो साड़ी आपको पसंद आए वो ले लीजिए, आप ही की है। आहा, ओ भक्तानी, इसमें कोई उपकार नहीं कर रही हो, समझी? जमकू को जो पसंद आएगी वो ही बोलेगी, तुझे पूछेगी नहीं, समझी ना? हाँ, मैं कौन? कड़वी। माँ, मुझे तो भाभी की ये साड़ी बहुत पसंद आई है, यही ले लूं ना भाभी? हाँ हाँ, ले ले, तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये तेरा हक है बेटी। पर सासू माँ, माँ जी, पर वो परवर क्या? ए महारानी, बोलो मेरी भक्तानी भाभी, ये साड़ी ले लूं ना? जमकू बहन, ये साड़ी रहने दो। क्यों सरिता बहू, क्या हुआ? सुन, मेरी झमकू को जो साड़ी पसंद आई है वही वो लेगी, समझी ना? पर माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। सुन, जमकू को ये साड़ी पसंद है, उसे रखने दो, तुम उसे ये साड़ी दे दो। हाँ भाभी, सुना आपने मेरे भैया ने क्या कहा? पर मैं आपको कैसे समझाऊं, ये साड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। सरिता, ये साड़ी जमकू को दे दे। कैसे समझाऊं मैं आपको? झमकू, क्या बहू को परेशानी में डाल रही है? आप तो चुप ही रहो, आपको क्या मालूम, ये रिवाज है, रिवाज, समझे? मैं कौन? कड़वी। सुन, अब चुपचाप ये साड़ी मेरी बहन को दे दे। पर ये मेरी आद्य शक्ति अम्बे माँ का प्रसाद है। मेरे पिताजी ने अंबाजी जाकर ये भेंट की हुई साड़ी प्रसाद के रूप में मुझे दी है। बस यही कारण था कि मैं आपको ना बोल रही हूँ जमकू बहन। तो फिर रहने दे झमकू, तुम्हें मैं ऐसी ही साड़ी बाजार में से ले दूंगा। खुश? माँ, आप हम औरतों की बात में टांग मत अड़ाओ। बहू, अब तो यही साड़ी मेरी जमकू रखेगी। ए जमकू, हाँ? ले ले ले। ठीक है माँ, ये लो, ये साड़ी मैंने रख ली। नहीं जमकू बहन, ये साड़ी मैं आपको नहीं दूंगी। आरासुरी अम्बा माँ की ये प्रसादी है। सरिता, ये क्या राय का पहाड़ कर रही है? साड़ी दे दे। नहीं, मैं ये नहीं दे सकती, मुझ पर दया करो। ये बहू बेटे की हाथों की मेहंदी अभी सूखी नहीं है, क्यों उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहे हो? ओहो हो, आज तो आपकी ये जुबान बहुत बोलने लगी है। चुप रहेंगे? हे माँ, अम्बा जगदम्बा, मुझे माफ करना, मुझ पर दया करना, मुझे माफ करना माँ। अरे ओ भक्तानी, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, ये तुम्हारी अम्बे माँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, जमकू, सरिता की ये साड़ी पहन ले, मैं देखती हूँ उसकी ये अम्बे माँ क्या कर लेती है। बाकी तो मैं कौन? कड़वी। वाह मेरी माँ, वाह, क्या रोफ है तेरा, अब कुछ रंग जमा। जमकू बहन, आप तो समझिए, मेरी श्रद्धा को क्यों तोड़ रहे हो आप? मेरे माँ के प्रसाद को प्रसाद ही रहने दो ना। मैं तो यही साड़ी पहन के रहूंगी।
जलन हो रही है माँ। वाह महिषासुर मर्दिनी अम्बे माँ, वाह। पिताजी आप सही थे, मेरी माँ मेरे साथ ही है। पिताजी, पापा, पापा। बाबा, बाबा, आप क्या लाए मेरे लिए? बोलो ना जल्दी, क्या लाए मेरे लिए? अरे हमारी लाडली, पहले अपने बाप को बैठने तो दे, पानी का तो पूछ। ठीक है बाबू, ला रही हूँ पानी, बस। हे मोरी माँ अम्बा, हे जगदम्बा, मैं तो अब बिल्कुल बुढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ा। कब ये आंखें बंद हो जाए उसका पता नहीं। माँ अम्बे, मेरे जाने के बाद मेरी भोली वाली नेक बेटी का कोट तुम रक्षा करना माँ अम्बा जी, तुम रक्षा करना। बाबा, ओ बाबा, पानी लो। कहाँ खो गए? बापू जागो। और हाँ, ये बताओ मेरे लिए आप क्या लाए हो? अरे बेटी, ये तेरा गरीब बाप तेरे लिए क्या लाएगा? अरे क्यों? आप तो माँ अम्बा जगदम्बा के दर्शन के लिए अंबाजी गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए कुछ तो लाए ही होगे ना। अरे मेरी बेटी, वो तो मैंने आरासुर वाली अंबाजी माँ को नमन किया और तेरे मेरे दुख का गाने अंबाजी के सामने गाया। हाँ बापू, अम्बा अभय पद वाली ने हमेशा दुख के अलावा हमको कुछ भी नहीं दिया, कभी भी सुख की छांव नहीं दिखाई। अरे मेरी बच्ची, माँ जो कुछ भी करती है ना, वो अच्छे के लिए ही करती है। बेटी, दुख से कभी भी घबराना मत और सुख से कभी छलकाना मत। बाबा, सुख अगर आए तो छलकेगा ना। मैं तो जब से जन्मी हूँ तब से दुख ही दुख देखती आई हूँ। अरे मेरे लाडली, जीवन में सुख और दुख तो आते जाते ही रहते हैं, पर बेटी, हृदय में हमेशा आद्य शक्ति माँ अम्बा जी को संभाल कर रखना बेटा। बापू, आप मेरे लिए क्या लाए वो बताइए ना। अरवली के पर्वत वाली आरासुर वाली अम्बे माँ को जब मैंने नमन किया तो पुजारी बाबा ने खुश होकर ये अम्बा माँ की साड़ी और अम्बा माँ की तस्वीर प्रसाद में दी। वो मैं तेरे लिए लाया हूँ बेटिया। अरे वाह बापू, आप मेरे लिए माँ का प्रसाद लाए। लो बेटी, अम्बा जगदम्बा की तस्वीर और माँ ने पहनी हुई साड़ी को, इसको हमेशा तुम अपने पास ही रखना। ये माँ का प्रसाद है, कोई मांगे तो अभी मत देना। ठीक है बाबा, लाइए। माँ का ये प्रसाद मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। बेटा सरिता। हाँ बापू। बेटा, मानना कि तेरे इस गरीब बाप ने माँ की साड़ी तुमको दहेज में दी है। बाबा, माँ की इस तस्वीर की स्थापना करके ये साड़ी माँ को चढ़ाकर मैं रोज माँ के गुणगान गाऊंगी और उसके बाद में ही मैं पानी पीऊंगी। सुखी रहना मेरी बच्ची, सुखी रहना। माँ पर तेरी श्रद्धा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बाबा, बाबा, अब रोना बंद। हाँ बेटा, भीड़ भंजक
मां अंबाजी सदैव तेरे पर अपना प्रेम बरसाती रहे। तू खूब सुखी रहे, तेरा सब दुख मेरे पर आ जाए। बापू, अरे बापू, ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हो? बेटा, हम लोग तो गरीब हैं, हमारा न तो घर है न तो खेत है, मजदूरी करके जीवन गुजार रहे हैं। बापू, मुझे क्या नहीं मालूम, फिर भी आपने मुझे बहुत कुछ दिया है बाबा। अरे मेरी बच्ची, मैंने तुमको क्या दिया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे तुझे जन्म देकर तेरी माँ ने स्वर्गलोक की राह पकड़ी, उस बात को भी कई साल बीत गए बेटी, कई साल बीत गए। पर बापू, आपने कभी भी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी है। अरे मेरी बच्ची, मेरी भी अब उम्र हो चुकी है, कब मैं ऊपर चला जाऊं ये कहना मुश्किल है। बापू, बस मुझे एक ही चिंता है, तेरी शादी करूं, पर बापू ऐसा मत बोलो। मेरी माँ मर गई, वो तो मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि आप ही मेरी माँ बन गए थे। जब समझने लगी तो आप मेरे भाई बन गए, मुझे हमेशा ही हंसती रखा। मेरे बापू, मेरी माँ, मेरे भाई, आप मरने की बात करोगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बाबा? बस चुप हो जा, बस चुप हो जा। पर मेरी लाडली, अभी तो मुझे तेरी शादी कराने का बहुत मन है। तुझे ससुराल भेज दूं तो भी ये बोझ हल्का हो जाएगा। क्यों बापू, आपकी ये बेटी आप पर बोझ है? अरे मेरी बेटी तो पराया धन होता है। एक बेटी ही दो घर को उजाला देती है। मायके में मिले संस्कार की पूंजी ससुराल जाकर खर्च करती है। बापू, वो कुछ मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि महामाया, महादेवी आद्य शक्ति माँ अंबाजी सदैव मेरे दिल में विराजमान रहे। बस बेटी, आरासुर वाली माँ अंबाजी पर विश्वास रखना। जिस दिन मैं इस दुनिया में न रहूं, उस दिन तुम अम्बे माँ को अपना पिता मानना, उसको भाई मानना और उसको ही माँ मानना। जिस स्वरूप में तुम गब्बर वाली अम्बे माँ को याद करेगी ने, उसी स्वरूप में माँ आकर तेरी रक्षा करेगी। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। ओ भक्तानी भाभी, अब तुम्हारा दिखावा बंद कर और काम में लग जा। क्यों माँ, ठीक कहा ना? हाँ बेटा, ठीक ही कहा। सरिता बहू, भक्ति बहुत कर ली। जी माँ जी। अब ये घर के बर्तन कौन धोएगा? तेरी अम्बे माँ। चुपचाप काम में लग जाओ, बाकी मैं कौन? कड़वी। हाँ सासू माँ, अभी करती हूँ। ओ भक्तानी, जरा हाथ पे हिला, जल्दी जल्दी कर। सिर्फ इतने ही बर्तन धोने में पूरा दिन मत निकालो। अभी घर के दूसरे बहुत सारे काम बाकी है, बाकी मैं देखती हूँ। हाँ, मैं कौन? कड़वी। अच्छे अच्छों का संसार कड़वा कर दूं।
सुनते हो, जरा जागिए तो सही। क्या है, चुपचाप काम कर और मुझे सोने दे। अरे आप तो मुझ पर दया कीजिए। मुझे ससुराल आए हुए 5-5 साल हो गए। पूरा दिन काम ही काम कर कर के मेरी हड्डियां थक गई। माँ जी तो पूरा खाने को भी नहीं देती है और काम करवाने में कुछ भी बाकी नहीं रखती। और कुछ काम बाकी रह जाए तो तानों की झड़ी लगा देती है। सुनिए, आप माँ जी को कुछ कहिए ना। क्या बोलूं, क्या बोलूं? तुझे खटिए में गद्दा बिछाकर बैठाए और तेरी पूजा करे, वही बोलूं ना? अरे मेरे जीवन साथी होकर आप भी नहीं सुनोगे तो मेरा दुख और कौन सुनेगा? सुन सुन, तेरे दुख भरे गाने तेरी अम्बा माँ को सुना। मैं फिजूल नहीं बैठा हूँ। 5-5 साल से हमारा आंगन सुना है, इसका क्या? बांझ कहेगी। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? बांझ होने का ताना सुन सुनकर मेरे भी कान पक गए हैं। पर वर कुछ नहीं, बांझ हो तो ताना सुनना पड़ेगा। तुमने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। किसने किसका जीवन बिगाड़ा है वो तो मेरी आरासुर वाली माँ अम्बा जी जानती है। बस बस बकवास करना ही आता है। जा जा और चुपचाप काम पे लग जा, वरना उल्टे हाथ की एक लग जाएगी। हे सिंहवाहिनी माँ, माँ अम्बा जी, या तो इस दुख के सागर में से मुझे बचा ले या फिर डुबा दे, तो अंत आ जाए इस पीड़ा का। अब ये दुख सहन नहीं होता माँ मुझसे। माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, दया कर, कृपा कर आद्य शक्ति मैया। अरे देखो तो सही बहनों, इस फूल जैसी बहू को कड़वी भाभी ने दुख दे देकर मुरझा डाली। हाँ, सरिता बहू को आए हुए 5-5 साल बीत गए, पर सरिता के सिर से काम का बोझ खत्म ही नहीं हुआ। आंखों में से आंसू खत्म हो गए, पर बेचारी को सुख की रोटी नसीब नहीं हुई। हाँ सही है, यहाँ तो अंधेर है, पर माँ के दरबार में अंधेर नहीं है। जगत जननी अम्बा माँ उसकी बेटी के आंसुओं को पोंछने के लिए जरूर दौड़ के आएगी, देखना। हे सरिता बहू, थोड़ी देर बैठ तो सही। नहीं नहीं, अगर मेरी सासू माँ को पता लग गया तो। अरे मेरी बहना, डर डर के ये जीवन कैसे कटेगा तेरा? ऐसे तो तेरे ये दुख के दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे। दुख के सामने बोला करो सरिता बहू। तो मेरे पिताजी के दिए हुए संस्कार लज्जित हो जाएंगे। मैंने तो मेरी आबूगढ़ वाली अम्बे माँ का शरण लिया है, अब तो वो ही मेरे सुख दुख का हिसाब करेगी। एकदम सच बोला, गब्बर गोख वाली अम्बे माँ सबका भला करती है, वो तेरा भी भला करेगी सरिता बहू। लो, अब मैं चलती हूँ, फिर वो कहीं। हाँ जा जा, नहीं तो फिर तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं कौन? कड़वी। अच्छा, भक्तनी भाभी पड़ोसी के सामने माँ की हंसी उड़ाती है। आज तो भाभी की बारी है। चलो चलो, माँ को बात करके आग लगाती हूँ। ओ
आइए आइए महारानी। सुबह सुबह में बांझ का चेहरा किसको दिखाने गई थी? मैं कौन? कड़वी। माँ जी, मैं तो बस कुएं से पानी भरने गई थी। तो कुएं में डूब क्यों नहीं गई? पड़ोसियों में हमारे परिवार की आबरू की धज्जियां उड़ा रही थी कि पानी भरने गई थी? अरे क्या हुआ, आज भी तुम्हारे झगड़े शुरू? मैं तो रोज रोज के इस झगड़ों से तंग आ गया हूँ। अरे भैया, हम भी अब तंग आ गए हैं। तेरी इस पत्नी को घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। सरिता, अब तो हद ही हो गई है। दिन ब दिन तेरी जुबान बढ़ती ही जा रही है। माँ के सामने बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे मेरे बेटे, ये तेरी बहू ने मुझे कहीं की नहीं छोड़ी है। पूरे गांव में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। क्या कहूँ बेटा, अरे परिवार की बातें कर रही है। और भैया, भैया तुम्हें पता है, पड़ोसियों के सामने हमारे घर की निंदा कर रही है ये। अरे मैंने उसे ऐसे कौन से दुख दिए? मुझे तो पता ही नहीं। सभी बहुओं को घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर अब ठीक है, मैं और झमकू घर का सारा काम करेंगे, बस। हाँ खुश। हाँ, तो फिर रोज के झगड़े तो बंद हो जाएंगे। अब ये मगरमच्छ के आंसू बंद करोगे? आप तो चुप ही रहो, घर का काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, सरिता बहू काम नहीं करती है तो क्या आप लोग करते हैं? बिना माँ की बेटी को दुख मत दो धनाधमो। हम उसे दुख दे रहे हैं ऐसा? बेटे के संसार की तोड़ने की इच्छा छोड़ दो। इस सरिता को अपनी बेटी मानो। बहू को दुश्मन समझकर उसे दुख मत दो। मैं बुरी हूँ और ये बड़ी गुनी है, यही ना? पिताजी, आपको मालूम है, ये सरिता हमारे परिवार की बातें पूरे गांव में फैला रही है। उसका कुछ नहीं। बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे बहू पर पूरा भरोसा है। हाँ, सरिता बोलो, ये सच है कि नहीं है? अरे ओ सागर, मेरे सामने क्या देख रहे हो? तेरी इस झूठी बहू को समझाना हो तो समझा दे, नहीं तो तुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कौन? कड़वी। माँ, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। सरिता! खबरदार, खबरदार, किसी ने बहू पर हाथ उठाया तो उसकी खैर नहीं है। तो आप क्या कर लोगे? ये मेरी पत्नी है और मुझे इस पे हाथ उठाने का पूरा हक है। शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। आप आपका काम करो और हमको हमारा काम करने दो। चुपचाप रहो, समझे ना? माँ मुझे छोड़ दो। माँ जी, नहीं, छोड़ दो मुझे। बचाओ, दया करो माँ जी, कोई बचाओ मुझे। माँ, नहीं, मैं कौन? कड़वी। माँ अम्बा जगदम्बा, दया करो। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है माँ। ऐसी वाहिनी अम्बा जी, तेरी बेटी को इस दुख से बचा ले माँ। जय अम्बे, जय अम्बे। बेटा, परेशान मत होना। माँ, अम्बे माँ, गब्बर गोख वाली जगदम्बा अम्बा जी। बेटा, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। तुम्हें परेशान करने वाले पापियों का मैं सत्यानाश कर दूंगी। बेटी, तुम्हारा धैर्य और मेरे पर रखी
श्रद्धा भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुई हूँ। मेरी रक्षा करना आद्य शक्ति माँ अम्बाजी मैया, मेरी रक्षा करना। बेटा परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ। हाँ माँ। तेरे हर एक दुख का हिसाब इन पापियों को देना पड़ेगा। बेटे देखना मेरी लीला, इन पापियों को तो मैं नहीं नहीं मैया, माँ ऐसा कुछ मत करना। कुछ भी हो, पर वो मेरे पति है, मेरा परिवार है माँ। ऐसा कुछ अघटित मत करना जिससे तुम्हारी इस बेटी पर हमेशा के लिए दाग लग जाए। माँ ऐसा कुछ मत करना। वाह बेटी वाह, इतना सारा दुख सहन करने के बाद भी तुम इन पापियों को अपना मानती हो। ठीक है बेटी, तुम चिंता मत करना, पर चमत्कार बिना नमस्कार नहीं है। इन राक्षसों को चमत्कार तो दिखाना ही पड़ेगा। देखो बेटा, अब ये मेरी लीला। ये क्या हो रहा है? माँ ये क्या हो रहा है? भागो भागो माँ, क्या हो रहा है माँ? जाओ भाग, भागो जल्दी से। ये कुछ भाग हो रहा है, यहाँ से भागते हैं माँ। बच गए, नहीं तो आज हमारे ही प्राण निकल जाते। देखा भैया, तेरी घरवाली डायन बनकर हमारे पीछे दौड़ी थी। मुश्किल से बचे आज तो। पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं कौन? कड़वी, अच्छों का संसार कड़वा कर दूं। बस मेरी माँ, बस कर। ये संसार को कड़वा करने की बात सोचना बंद कर दे, कहीं हम ही मर जाएंगे। क्यों बेटा, डर गए क्या? अभी तो ये खेल की शुरुआत है, अभी से डर गए? भैया ऐसे हिम्मत क्यों हार गए? हम लोग सब जानते हैं सरिता निर्दोष है, घर में भी बहुत काम करती है, फिर भी हम सब मिलकर उसे बहुत दुख देते हैं। आप जानते हैं आरासुरी अम्बा माँ उसके साथ है, फिर भी हम उसके सामने आ गए। माँ ये सब जब समझ में आएगा तो कहीं पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। बेटा तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा किया है और तुम घरवाली के हो गए? जा रे बेटा जा। मैं कौन? कड़वी। बस माँ, हम लोग सोच समझकर काम ले तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ माँ, भैया की बात सोचने लायक है। तो चलो, मैं तैयार हूँ ये खेल खेलने के लिए। मीठी जुबान से ठंडा ठंडा तीर छोड़ते हैं। ऐसा करने से वो परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाएगी। हाँ, वाह मेरी माँ वाह, अब तू सही समझी। मैं सरिता बहू का कांटा ही निकाल दूंगी, भले ही जाकर वो अपनी अम्बे माँ के साथ रहे। मैं कौन? कड़वी। अरे ओ कड़वी माँ, भाभी को भेजो ना गरबा गाने के लिए। हाँ मामी, भाभी को भेजो ना चौक में गरबा गाने के लिए। हाँ भेजूंगी। हाँ,
बहू बेटा, हाँ माँ जी। जाओ बहू बेटा, गरबा गाने के लिए जाओ। पर माँ जी बहुत सारा काम बाकी है। काम तो होता रहेगा बेटा। हाँ। जाओ गरबा गाने के लिए, मैं भी आती हूँ। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। ओ भक्तानी जागो। हाँ? अरे सुबह हो गई। सागर, मेरी माँ अम्बा जगदम्बा आज मेरे सपने में आई थी। बस बस दिन रात एक ही भूत सवार है मन में, हमेशा अम्बे माँ अम्बे माँ। अरे थक गया हूँ तेरी अम्बे माँ से। अरे पतिदेव, माँ से कोई थकता है भला? जगत जननी माँ अम्बे माँ हमारी मनोकामना पूरी करने वाली है, मनोवांछित फल देने वाली है। तो फिर तू इस तेरी अम्बे माँ को बोल कि मुझे 1 लाख रुपया ला के दे। क्या? सागर, मेरी आरासुर वाली माँ अम्बा जी व्यापारी नहीं है कि लाख रुपए ला के देगी। मेहनत मजदूरी करो और माँ पे विश्वास रखो तो बूंद का सागर करके देगी सिंह वाहिनी माँ अम्बे। बस बस मुझे तेरा कोई भाषण नहीं सुनना है, बस मुझे 1 लाख रुपया ला के दे। अरे पर मैं कहाँ से 1 लाख रुपए लाऊंगी? तेरे बाप के घर से। क्या? मेरा गरीब बाप इतने सारे रुपए कहाँ से लाएगा? देख सरिता देख, तुझे मेरे साथ इस घर में रहना है तो मुझे 1 लाख रुपया चाहिए चाहिए और चाहिए, समझी ना? क्या चाहिए तुम्हें बेटा? माँ जी, आपके बेटे को 1 लाख रुपए चाहिए। तो फिर ला देना। पूरा दिन अम्बा माँ करती रहती है तो उसको जाके बोल। अम्बा जगदम्बा, बस एक वो ही तो है मेरा आश्रय। तो फिर तेरी उस माँ को आवाज दो कि माँ माँ मुझे 1 लाख रुपया दे दो, बाकी मैं कौन? कड़वी। माँ जी, मेरी आदि शक्ति अम्बे माँ को अपने स्वार्थ के लिए आवाज नहीं दी जाती है।
तो फिर तुम्हारे बाप को खत लिख और बोल कि इतने रुपये इकट्ठे करके भेज दे। अरे पर मैं कहाँ से लाऊं? मैं कहाँ से लाऊं? जैसे हम पर कुछ जादू टोना करके हमको भगाया था, ऐसे तेरी इस अम्बे माँ को बोल रुपयों का थैला दे जाए। बांझ, घर का वारिस तो दिया नहीं, पर रुपये तो दे दे। दया करो मुझ पर। बांझ, जिस दिन से 1 लाख रुपये इकट्ठे हो जाए, उसी दिन तुम इस आंगन में पैर रखना, वरना कुएं में जाके कूद जाना। चल निकल। कौन? कड़वी। अच्छों का संसार कड़वा कर दो। नहीं नहीं माँ, माँ दया करो मुझ पर। माँ। अबे ओए, अम्बे माँ की बात बोला ना, निकल घर में से। लो, जय अम्बे, जगदम्बे। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। अरवल्ली के पर्वत वाली अम्बाजी मैया, देख रुपयों के लिए तेरी बच्ची को बिना किसी दोष के घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी माँ, कहाँ जाऊंगी मैं? रुक जा बेटी, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। बेटी सरिता, तुम्हारे साथ तुम्हारी अंबाजी माँ है। माँ, आप साथ में हो, फिर भी मैं दुख सहन करती आई हूँ। बस माँ, बस अब मुझ में इतनी हिम्मत और सहन शक्ति नहीं रही है माँ। बांझ के ताने सुनकर तुम्हारी ये गरीब बेटी थक गई है, और ऊपर से मेरे ससुराल वाले 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं कहाँ से लाऊं माँ, मैं कहाँ से लाऊं? बेटा, तुम हमेशा से बोलती हो ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, भाई हूँ, तुम्हारा सर्वस्व, सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ माँ, और असुरी अम्बा माँ, आप ही मेरा सर्वस्व हो माँ। आपका ही तो आधार है तुम्हारी इस बेटी को। तो फिर परेशान मत हो और अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा भाई बनकर 1 लाख रुपये लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। क्या? वाह मेरी मैया। पर माँ, तुम्हारी इस बेटी को सब बांझ कहकर ताने देते हैं। मेरे इस दुख का कुछ उपाय करो माँ। बेटी, तुम्हारे ये बांझ होने का दाग भी मैं बहुत जल्दी ही मिटा दूंगी। क्या? और तुम्हारे आंगन में खेलने वाला दूंगी। तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा बेटा होगा। माँ। बेटी, ये तेरी अम्बे माँ का आशीर्वाद है। बस माँ, बस मेरी गब्बर कोख वाली माँ। माँ अम्बाजी, तेरी इस बेटी पर तूने बहुत दया कर दी। माँ, ठीक समय पर हाजिर हो ना, मेरे पर दया करना माँ, दया करना। बेटी, अब आंसू पोंछ दे और हंसते हंसते घर पे जा। हाँ। कल मैं तुम्हारा भाई बनकर 1 लाख रुपये लेकर आऊंगी। पर क्या माँ? बेटा, एक बात का ख्याल रखना। हाँ? मैं अम्बे माँ हूँ और तुम्हारे घर तुम्हारा भाई बनकर आई हूँ। ये बात किसी को भी बोलना नहीं।
ठीक है माँ, किसी को नहीं बोलूंगी। तथास्तु। माँ, ए माँ, देख देख मेरी भक्तानी भाभी आ गई। जमकू बहन, ए बहू, सुन ले, अगर रुपये साथ में हो तो ही घर में पैर रखना। मैं कौन? कड़वी। हाँ माँ जी, कल मेरा भाई आकर 1 लाख रुपए दे जाएगा। ओ माँ, सुना, भाई आएगा। अरे ऐसे अचानक भाई कहाँ? आसमान से गिर पड़ा भाभी। जमकू बहन, अरे ओ भाग्यवान, रुपये लाई के नहीं? पतिदेव परेशान मत हो, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर कब मिलेंगे? कल सुबह मेरा भाई 1 लाख रुपए दे जाएगा। क्यों बहू, तुम्हारा भाई रुपये लेकर आएगा तो सही ना, कि फिर ऐसा ही बोल रही हो? नहीं नहीं माँ जी, मेरा भाई जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और जो नहीं आया तो इस घर में तुम्हारी ये आखिरी रात होगी। सासू माँ, मेरी महिषासुर मर्दिनी पर मुझे पूरा भरोसा है, जरूर मेरा भैया आएगा और रुपये भी लाएगा। माँ अम्बा जगदम्बा की लीला है, वो ही दुख भी देती है और सुख भी। ओहो, ये भक्तानी घर में आई नहीं और अम्बा का गुणगान शुरू किया नहीं। अब घर में जा और काम पे लग जा। ये काम क्या तेरी अम्बे माँ करेगी? ठीक है सासू माँ। ये करसन भाई का घर है? हाँ भाई, पर आप कौन हो और किसका काम है? मैं सरिता बहन का भाई हूँ और ये रुपये देने के लिए आया हूँ। ये सरिता बहन का। हाँ, ये सरिता बहू का ही ससुराल है। आओ आओ, पर 1 लाख रुपये लाए हो ना समधी जी? हाँ माँ जी, पूरे 1 लाख है इस थैली में। माँ माँ माँ, बहन, माँ नहीं, भैया बोलो, भैया। हाँ। मेरी बहन, तेरे कहने पर तेरी सास और मेरे बहनों ने मंगाए हुए 1 लाख रुपये लाया। हाँ, भैया, मेरा भैया, मेरा भैया। आइए बैठिए ना। सरिता बहू, हाँ? भैया के लिए पानी लेकर आओ। जी। नहीं समझी जी, बहन के घर का पानी मैं नहीं पी सकता। ये लो माँ जी, ये रुपये गिन लो, पूरे 1 लाख है। मेरा वचन पूरा हो गया और मेरी बहन के ताने भी मिट जाएंगे। वाह, मेरी देवी अम्बा माँ, धन्य है आप। बहन, मैं जा रहा हूँ, पर तुम तुम्हारी अम्बे माँ को भूलना मत। नहीं भूलूंगी भैया, मेरी माँ अम्बे माँ को कैसे भूल सकती हूँ? वो ही तो समय पर हाजिर हो जाती है, उसकी लीला अपरंपार है। ओहो भक्तानी भाभी, अब उस अम्बे माँ को धूप में रख दो। अम्बे माँ को बाहर कर दोगे तो आपका क्या होगा, ये कभी सोचा है? हमारा होगा सो होगा, आप फिक्र मत करना। भाभी के मुंह बोले भाई। जमको, बोलना बंद करेगी? माँ, भाई, माफ करना, हमारे बोलने पर मत जाना। बस बहन, बस अब रोना बंद कर दे। मैं जा रहा हूँ। हाँ। और सुन, हाँ। जब भी कुछ चाहिए तो इस भाई को याद करना।
हाँ भैया, आपको कैसे भूलूंगी। फिर आना भैया, हाँ आना। हाँ माँ। अरे सागर, ये पैसे माँ के दिए हैं। नीति और खंत से मेहनत से काम करोगे तो मेरी माँ उनसे अधिक पैसे देगी। हाँ सरिता, मुझे भी अम्बा माँ पर श्रद्धा और विश्वास बैठ गया है। हाँ। तेरे कहने पर अम्बे माँ का स्मरण करके ही मैं व्यापार शुरू करूंगा। अम्बा जगदम्बा को भी कभी नहीं भूलूंगा। अब तो खुश ना मेरी भाग्यवान। हाँ खुश। माँ अम्बा आपकी रक्षा करेगी। अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना। तुम्हारी चिंता तो जगत जननी माँ जगदम्बा कर रही है, मेरी क्या औकात है। जय अम्बे माँ। जय अम्बे माँ। हे भक्तानी, ये मुंह कहाँ काला कराई? माँ जी, ये क्या बोल रही हो आप? ए भक्तानी भाभी, जवाब दे, किसका बीज है ये? शर्म करो ननद जी, शर्म करो। कम नसीब, बेहया, शर्म तुझको आनी चाहिए। बता, इस पाप का भागीदार कौन है? माँ जी ऐसे कड़वे बोल मत बोलो। दया करो मुझ पर। दया डायन को खा जाती है। वो धर्म के भाई के साथ आंख में चली खेली और कलेश हमारे माथे पे मार दिया। शर्म नहीं आई? नालायक। माँ ऐसे कड़वे बोल मत बोलो। मैं कौन? कड़वी? जल्दी से बोल, कौन है ऐसा घिनौना पाप करने वाला? कौन है? वरना मेरे जैसी बुरी कोई नहीं। बस करो, बस करो। रोना बंद कर और बोल, भाई था या तेरा यार था? हाँ? हे आरासुरी माँ अम्बा जी, दया कर, ऐसे कड़वे बोल नहीं सुने जाते मुझसे। सच बोल, वो पैसे दे के गया, वो ही तुम्हारे देह को अपवित्र करके गया ना? माँ जी ऐसा मत बोलो माँ जी, मैं निर्दोष हूँ। मेरी अम्बे माँ ने मेरे बांझ होने का दाग धोया है। आपको तो खुश होना चाहिए। उस अम्बे माँ की कसम खाकर बोल दे सच, वो तेरा भाई कौन था? मैं लाचार हूँ माँ जी। पर मैं लाचार नहीं हूँ। अरे ओ झमकू, हाँ माँ। रसोई में से गैस तेल का डिब्बा लेके आ। इस बात का अभी फैसला हो जाएगा। मैं कौन? कड़वी, अच्छे अच्छों के संसार को कड़वा कर दूं। ठीक है माँ, अभी लेके आती हूँ। नहीं, नहीं, है मेरी अम्बा जगदम्बा, तेरी बेटी पर विपदा आ पड़ी है माँ। माँ आपने मुझे बांध के रखा है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती कि मेरा भाई कौन था। और माँ, मेरे भाई पर आज मेरे ससुराल वाले शक कर रहे हैं और भाई पर हो रहे ये आक्षेप इस संसार के सच्चे भाइयों को भी सुनने पड़ेंगे। माँ, हे जगदम्बा अम्बा जी, मुझे इसमें से बचाना, तेरी बेटी को बचाना। माँ
वो आबू गढ़वाली अंबाजी बिना काम की नहीं बैठी है कि तुमको बचाने आ जाए। माँ वो जरूर आएगी, मुझे पूरी श्रद्धा है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है, मुझे वो जरूर बचाएगी। आओ मेरी माँ, अम्बे माँ आओ। लो माँ, गैस तेल का डिब्बा और ये माचिस, कर दो आज ही फैसला। नहीं नहीं, देखते हैं कि इसकी अम्बे माँ इसे बचाती है कि नहीं। भक्तानी, याद कर ले आखिरी बार तेरी अम्बे माँ को। बाजी। देखती हूँ वो बचाने आती है कि नहीं। मेरे जैसी कोई बुरी नहीं है। मैं कौन? कड़वी। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। जय अम्बे। हाँ? अंबाजी, जय अम्बे। आश। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो जमको, मैं अंधी कैसे हो गई? माँ माँ माँ, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, मैं भी अंधी हो गई हूँ माँ। बेटी, हमारे पाप फूट गए। उस अम्बे माँ ने ही हमको अंधा किया है। हाँ माँ, हाँ, भाभी को हमने बहुत दुख दिए हैं, उसका फल हमको मिल गया माँ। सरिता बहू, मुझे माफ कर दो। मेरे पापों का बदला मुझे मिल गया, मुझे माफ कर दे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। हमने आपको खूब दुख दिए हैं, बहुत गालियां दी है हमने। हम अम्बे माँ की महिमा को नहीं समझ सके भाभी। देर से ही सही, पर माँ अम्बे की महिमा हमने समझ ली है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते बेटी। हाँ बेटी, अपनी सास और ननद को माफ कर दो। अब तो वो सही राह पर आ गई है। और बेटी, शहर में सागर का व्यापार भी जम गया। ये सारी दया मेरी माँ अम्बे की है। चलिए हम माँ अम्बे का स्मरण करते हैं, वो जरूर माफ करेगी। हाँ चलो बेटी, सच्चे दिल से माँ अम्बे की माफी मांग लेते हैं। हाँ माँ जी, जरूर आपको और ननद जी को वो ठीक कर देगी। मुझे श्रद्धा है मेरी अम्बे माँ पर। जिसने मेरे बांझ के ताने मिटाए हैं, वो जरूर आपको माफ कर देगी और फिर से दृष्टि देगी। गब्बर गोख जाओ तुम मैया को मनावो। गब्बर गोख जाओ तुम मैया को मनावो। शेरवाली अम्बा को रिझाओ, अम्बा को रिझाओ। शेरवाली अम्बा को रिझाओ, अम्बा को रिझाओ। मैया को मनाओ, कब्र गोख जा
लगता है, ऊंचे डूंगर माँ का दिया जलता है। ओ माड़ी का नाम बड़ा अच्छा लगता है, ऊंचे डूंगर माँ का दिया जलता है। अंतर की आरज़ा माड़ी को सुनाओ, अंतर की आरज़ा माड़ी को सुनाओ, शेरवाली अम्बा को रिझाओ, अम्बा को रिझाओ, शेरवाली अम्बा को रिझाओ, अम्बा को रिझाओ। बेटी सरिता, मैं देख सकती हूँ, माँ अम्बा ने तेरी बात सुनी बेटी। माँ, माँ, मैं भी देख सकती हूँ माँ। हो श्रद्धा भक्ति से चलो मेरे भैया, जग की जनेता पकड़े सबकी बैया। ओ श्रद्धा भक्ति से चलो मेरे भैया, जग की जनेता पकड़े सबकी बैया। मैया मुराद फूल से सजाओ, मैया की मूरत फूल से सजाओ, शेरवाली अम्बा को रिझाओ, अम्बा को रिझाओ, शेरवाली अम्बा को रिझाओ, अम्बा को रिझाओ। शेरवाली अम्बा को रिझाओ, अम्बा को रिझाओ। अरे अरे अरे, चक चक बोलो। अरे 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 वो जल्दी करना, वो भाग्यवान जल्दी करना, और सब लाइन में खड़े हैं। हाँ भाई हाँ, मैं कौन? चुप रहना।